और अली बाबा 40 चोर, ऐसा एक मीरा भाईंदर की परिस्थिति है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में अवैध निर्माण की होड़ सी लगी हुई है। शुरुआत से जो भूमाफिया है, गाला माफिया है या अवैध निर्माण करने वाले जो लोग हैं, इनकी परंपरा बदस्तूर जारी ही है। ऐसे में भला मीरा भाईंदर शहर के डॉक्टर कैसे पीछे रहते। कुछ डॉक्टर मिलकर रिहायशी जगहों पर अब अवैध निर्माण करके अस्पताल पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। एक अस्पताल आप हाटकेश परिसर में देख सकते हैं। हाटकेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये बनाया गया है। करीब 16 दुकानों के ऊपर ये अस्पताल बना हुआ है। और इस अस्पताल को लेकर जब सोसाइटी वालों ने शिकायतें की तो मामला इतना तूल पकड़ लिया कि पुलिस थाने में पहुंच गया और पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज कर दी जिन्होंने इस अस्पताल के निर्माण के दौरान बाधा लाई थी, या उन पर आरोप है कि उन्होंने इस अवैध निर्माण की सीढ़ियों को तोड़ा था। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं शिकायतकर्ता से। सर, ये पूरा मामला ऐसा है कि इसके जो सेक्रेटरी ट्रेजरर जो पदाधिकारी थे विशाल रेसिडेंसी के, वो मेरे पास आए हुए थे कि साहब हमको ऐसा तकलीफ़ है और ये डॉक्टर लोगों ने मुझे परेशान किया है, अंदर से सीढ़ी वगैरह निकाले है, अनुचित बांधकाम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे राइटिंग में दिया था। उसके बाद में वो राइटिंग देने के बाद मैंने प्रभाग क्रमांक 4 में जाके कंचना गायकवाड़ जी को मैंने लेटर डिस्बर्स किया, उप आयुक्त के पास लेटर डिस्बर्स किया और बहुत सा फॉलोअप करने के बाद भी बावजूद मानपा ने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद में कुछ दिनों का मैसेज आता है कि डॉक्टर लोग हमको, अगर हम लोगों ने 5-5 लाख भी निकाल लिया, 8 डॉक्टर कुछ पार्टनरशिप है उसके अंदर, तो इतना पैसा दे के हम पूरी महानगर पालिका खरीद लेंगे और जिसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उसके बाद फिर वो वापस सोसाइटी वाले आए थे, साहब हमको धमकी क्या आ रही है, ये आ रही है। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप एक पुलिस स्टेशन में अर्जी दे दो। तो उन्होंने शायद पुलिस स्टेशन में अर्जी भी दी थी, लेकिन उसका भी क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन उल्टा पहला मैटर ऐसा है कि जिस ब्लूप्रिंट को छेड़ने के बावजूद सोसाइटी के मेंबर लोग 8 मेंबर लोगों पे उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। सिविल मैटर के अंदर एफआईआर दर्ज कैसा हुआ ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जबकि जिन्होंने सीढ़ी बाहर से निकाला है, जिन्होंने अतिक्रम करके इतना बड़ा बोर्ड लगा के सब स्ट्रक्चर आगे बढ़ाया है, उनमें कोई कलम नहीं लगा, लेकिन सोसाइटी के मेंबरों पे कलम लग गया। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मानप्पा और पुलिस प्रशासन दोनों मिल के कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, नोटिस दिया हुआ था, इन्होंने कुछ स्टे वगैरह निकाला हुआ था, वो स्टे भी उनका उड़ चुका है। तो उसके बावजूद फिर मैं वापस जाके कंचना गायकवाड़ जी से बात कर चुका था कि इस पर कार्रवाई कब करेंगे। तो 1-2 बार तो आए थे कार्रवाई करके, तो उन्होंने कहा कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम में कार्रवाई करूँ। तो मेरे ख्याल से ये बात को 2 महीने के आसपास हो चुका है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और प्रशासन एकदम शांत बैठा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन यहाँ शांत बैठा है, तो इसका मीनिंग कुछ तो वहाँ पे मैनेज किया गया है। इस पर अभी आप फेरी वाले देखेंगे या कुछ देखेंगे तो डेमोलिशन के लिए तुरंत हो जाता है। कुछ किसी ने झोपड़ा बनाया है तो डेमोलिशन के लिए खुद कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इस चीज़ के लिए क्यों नहीं हो रही है? ये भी तो अनलीगल है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो मैं अभी आप न्यूज़ चैनल से यही चाहूँगा कि इस पर आप, मेरी आवाज़ तो वहाँ तक उनके कान तक सही ढंग से नहीं पहुँच रही है, तो आपके माध्यम से उनके कान तक आवाज़ पहुँचे। अब मेरे तरफ से अगर मेरे साथ में सोसाइटी वाले आए तो मैं इसमें आंदोलन कर दूँगा। आंदोलन करके महानगर पालिका में आयुक्त साहब के सामने बैठ के सीधा आंदोलन छोड़ दूंगा कि भाई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये थे शिकायतकर्ता जो आरोप लगा रहे हैं मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों पर कि उन्होंने आपसी साठगांठ करके अब तक इस अस्पताल को संरक्षण दे रखा है और इसी के चलते इस अस्पताल पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस अस्पताल के बारे में जब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे को पता चला, तब उन्होंने भी हमसे बातचीत करते हुए कहा कि देखो, मीरा भाईंदर में कोई पहला प्रकरण नहीं है। ऐसे इलीगल हॉस्पिटल यहाँ पे कम से कम 50 होंगे। जो झोला छाप डॉक्टर है ना, उनके माध्यम से 4-4 5-5 पार्टनर लेने का और हॉस्पिटल खोलने का, ये बहुत बड़े संख्या में मीरा भाईंदर में हो रहा है। उसका कारण ऐसा है कि मीरा भाईंदर के अधिकारी है ना, ये टोटल भ्रष्ट अधिकारी। आज आप देखेंगे 4 नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर वार्ड में, प्रभाग में बहुत सा इलीगल बांधकाम वगैरह और इलीगल काम हो रहा है। उसका कारण ऐसे है कि आयुक्त साहब को मैं बार बार बोल चुका हूँ कि बाबा इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए, लेकिन नागरिकों के खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। और बोले अंधेरी नगरी का ऐसी परिस्थिति मीरा भाईंदर की है, समझेगी नहीं? अली बाबा 40 चोर, ऐसा एक मीरा भाईंदर की परिस्थिति है। आज देखेंगे दिन भर दिन नागरिकों के खिलवाड़ हो रहा है। और मैंने आपको महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से आपने देखा होगा कि डुप्लीकेट डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई हुआ है। ऐसे अनेक हॉस्पिटल मीरा भाईंदर में है जिधर डुप्लीकेट डॉक्टर है
और ख़ास करके और दूसरा एक बात ऐसा है कि मेडिकल स्टोर में फार्मेसी रहता नहीं है और उसके बावजूद वो मेडिकल स्टोर चलता है। तो मीरा भाईंदर का किसी के ऊपर ध्यान नहीं है, नागरिकों के हित के साथ में खिलवाड़ चल रहा है। मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं कल ही पत्र देने वाला हूँ नगर पालिका के आयुक्तों को और एक जॉइंट मीटिंग लगाने वाला हूँ कि ये सब आप विचार करो, ये हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, हाटकेश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये बेकायदे से हॉस्पिटल है। आज उसके ऊपर जो ओनर जो मेंबर थे उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ है। मतलब ये इलीगल काम ये लोग करेंगे और ऊपर से साहूकारी भी करेंगे, तो ये गलत है। महाराष्ट्र निर्माण सेना इसके ऊपर ध्यान देगी और कल ही मैं अर्जी दूंगा। कल ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अर्जी देके इसके ऊपर कार्रवाई करने को लगाऊंगा और नहीं किया तो कमिश्नर साहब के ऑफिस में भी बैठूंगा। मैं आपको ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ आज के तारीख में 80% हॉस्पिटल इनलीगल है। जिसको पास फायर NOC नहीं है, जिसके पास फायर NOC नहीं है, जिसके पास टाउन प्लानिंग का NOC नहीं है, बांधकाम का NOC नहीं है, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल चल रहा है। तो मुझे लगता है ये सब मिली भगत है और भ्रष्ट अधिकारी जो मीरा भाईंदर में जो बैठे इनके ऊपर पूरा मैं आरोप लगाता हूँ। और आप देखेंगे ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि नागरिकों के साथ में ये हित के जो आरोग्य है उनके साथ में खिलवाड़ चल रहा है। आप विचार करो, लोगों को आज घर नहीं है, जिसका विचार उन्होंने घर बनाया उधर ताबड़तोड़ तोड़ते हैं आप कार्रवाई, और जिसने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। ये सब गलत है। मुझे लगता है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बोगस डॉक्टर, इसका फिर से एक बार मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बोगस डॉक्टर और बोगस जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र निर्माण सेना की मांग आखिरी तक रहेगी। ये थे मनसे के कामगार नेता संदीप राणे, जो शुरुआत से ही मनपा के कारभार, मनपा के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते आ रहे हैं। मनपा इससे सबक हासिल नहीं करती है, बावजूद इसके आज भी धड़ल्ले से काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, ये तो अधिकारी और डॉक्टर लोग ही जानते हैं। बहरहाल सच्चाई तो ये है कि आज भी ये अस्पताल मुंह चिढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है मनपा आयुक्त को, अतिक्रमण विभाग प्रमुख को और वार्ड ऑफिसर को। देखना है कि मनपा प्रशासन इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेती है, क्या वाकई में मनपा का कारोबार बिल्कुल पारदर्शक है, क्या वो साबित कर पाएगी इस पर कार्रवाई करके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।